पता है मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नया साल होगा तो शायद बैच भरा हुआ मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि एक टर्म होती है जैसे बोलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो मुझे लगा कि जैसे कि सब बोलते हैं ना जिम में, हर नए साल बच्चे 1 जनवरी को कसम खाते हैं कि ये साल मैं अपना बेस्ट बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नू करूंगा, है ना? तो मेरा एक दोस्त है और उसकी जिम है और जिम खोल रखी है उसने जींद में, और वो हमेशा एक बात बोलता है कि प्रवेश, मैं ना नए साल वाले दिन है ना एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, 16,000 रुपये में पूरे साल की जिम। 16,000 रुपये में पूरे। वैसे तो वो 1,800 रुपये लेता है महीने के, लेकिन वो नए साल वाले दिन 25 दिसंबर से ऑफर चला देता है 16,000 रुपये में पूरा साल। और बहुत सारे जो लड़के होते हैं या जो लड़कियां होती हैं, इंसान होते हैं मतलब जो, तो इंसान क्या करते हैं, नए साल वाले दिन रिजोल्यूशन ले लेते हैं हम अपनी बॉडी बनाएंगे। तो वो पूरे साल का 16,000 रुपए का पैकेज ले लेते हैं। और ये फैक्ट की बात होती है कि जनवरी जनवरी तो जिम भरी रहती है, फिर फरवरी में और कम हो जाते हैं मार्च में जिम का वही हाल हो जाता है जो कि पूरे साल रहता है। पूरी जनवरी आपको जिम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगे, लाइन लगी होगी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, और मार्च में वही जिम खाली पड़ जाती है। तो सोचो उन्होंने वो 16,000 रुपए का ऑफर जो दिया होता है ना, उन्हें कोई ही इंसान यूज करता है कि जो पूरे साल जाता होगा, अदरवाइज कोई 1 डेढ़ महीना जाके तुरंत ही छोड़ देता है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कुछ बच्चों ने रेजोल्यूशन ये लिया होगा कि नए साल ना पढ़ेंगे, पढ़ना चालू करेंगे अगले साल से, और सरकारी नौकरी लेवेंगे। और ये देखो सिर्फ इतने से बच्चे आए हुए हैं आज, है ना? तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना? क्या कर रहे थे कल? टॉपिक किंगडम्स कर रहे थे। हमने टोटल 5 किंगडम होते हैं। अच्छा, हमें ना एक बार नेम रिवाइज कर लेते हैं। मैं नाम बोलूंगा और आपको बताना है किसका नाम है। होमोसेपियंस ह्यूमन, कैनिस फैमिलरिस डॉग, क्या होता है? और फेलिस डोमेस्टिका कैट, मेलस डोमेस्टिका एप्पल, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो, अजाडी रास्टा इंडिका नीम। पूछा क्या आएगा इसका आंसर? नीम ही है। नीम ही है। चलो, विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा, विथेनिया सोमनीफेरा। ये बता दो मेरे को, ओस्मियम टेनुइफ्लोरम तुलसी, बबेलस बबेलिस बफेलो, और बोस्टोरस काओ। बोस्टोरस क्या था? काओ था। ये सारे नाम याद रख लोगे, मतलब ये रिवाइज करोगे ना 3-4 दिन में, तो अपने आप अपने माइंड में आ जाएंगे। कौन सा किंगडम पढ़ रहे थे? टोटल 5 किंगडम होते हैं, 5 जगत थे। हमने 3 पढ़ लिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस पढ़ लिया था ना। अब हमें प्लांट पढ़ना था। इस दुनिया में जितने भी प्लांट हैं बेटा, प्लांट शुरू हुआ था, और मैंने एक कल भी ये बात बोली थी कि प्लांट बस अभी शुरू हुआ है। हमने प्लांट को डिवाइड नहीं करा, हमने प्लांटों को विभाजित करा है? नहीं करा ना, फिर कहां से हो गया? बेटा, इस दुनिया में जितने भी आप पेड़ देखते हो, हमने उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिया बेटा? 2 भाग में। एक तो होता है फिनेरोगेमी, एक होता है क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, और दूसरा होता है फिनेरोगेमी। इसका हिंदी में मतलब क्या है बताता हूं, एक बार लिखो। जितने भी पेड़ पौधे आप इस दुनिया में देख रहे हो, हमने उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगेमी और फिनेरोगेमी। अब अगर मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझाऊं सीधा एक ही लाइन में, हमने पेड़ पौधों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसमें बीज है और जिसमें बीज नहीं है। बेटा, इसमें युग्मज होता है अनुपस्थित, युग्मज अनुपस्थित, और इसमें होता है युग्मज उपस्थित। युग्मज को हिंदी में बोलते हैं, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सीड। सीड यानी कि बीज। तो बीज प्रेजेंट किस में है? फिनेरोगेमी में। सीड प्रेजेंट, बता तो दिया, युग्मज उपस्थित और युग्मज अनुपस्थित। बेटा, हिंदी में मैंने इसका देखा था, सीधा लिखा था बीज उपस्थित और बीज अनुपस्थित।
वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है, उस वो करवा दूंगा, जो उसका जो हिंदी का नाम होगा ना वो करवा दूंगा। इसमें सीड क्या होता है, एब्सेंट होता है। आवर्त और अनावर्त एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं, जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखवा दूंगा। सीड क्या होता है इसमें, एब्सेंट। हमने जितने भी पेड़ पौधे हैं दो भाग में डिवाइड कर दिया, जिसके पास बीज है, जिसके पास बीज नहीं है। बेटा जिसके पास बीज नहीं है ना, हमने इसको फिर से तीन भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिया, तीन भाग में। ये नाम इंग्लिश हिंदी सेम रहेंगे, बेशक गूगल पे देख लेना। सबसे पहला आता है थैलोफाइटा। क्या आता है, थैलोफाइटा। सबसे पहला नाम क्या बेटा, थैलोफाइटा। ये जो नहीं करना चाहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर को मोस्टली लोग छोड़ देते हैं और पेपर में यहां से आता है ब्रायोफाइटा। एक होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब जिसको ये नाम नहीं करने ना, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्लियर, क्योंकि आप लोग ऑब्वियस सी बात है, सीईटी क्लियर करने के बाद घर पे तो बैठोगे नहीं है ना, सीईटी के बाद एक पेपर तो और क्लियर करना ही पड़ेगा, तो हम उसके आगे की भी तैयारी साथ में ही कर रहे हैं। देखो थैलोफाइटा, बेटा किसी भी पेड़ को पेड़ बोलने के लिए क्या क्या चीजें चेक करते हो, एक पेड़ में क्या क्या होना चाहिए, रूट होनी चाहिए, रूट यानी कि जड़। दूसरा क्या होना चाहिए, तना, तना यानी कि स्टेम, स्टेम यानी कि तना, रूट यानी कि जड़, और तीसरा क्या होना चाहिए, पत्तियां, पत्तियां यानी कि लीव्स। क्या किसी भी पेड़ को पेड़ बोलने के लिए हम ये तीन चीजें चेक करते हैं, जड़, तना और पत्ती, हाँ है ना। अब एक बार सारे बोर्ड पे देखो, इधर देखो सारे बोर्ड पे, वो पेड़ पौधे जिसके पास ना जड़ है, ना तना है और ना पत्ती है, उनको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। याद रखोगे, तो पेपर में पूछा जाता है एक ऐसी क्लास, एक ऐसा वर्ग, एक पौधों का ऐसा वर्ग जिसके पास ना जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां हैं, वो किस में आते हैं, थैलोफाइटा में। बताओ इसका एग्जाम्पल क्या है, काई। एग्जाम्पल क्या है, क्या काई के पास पत्तियां दिखती हैं, क्या काई के पास जड़ है। तो पेपर में ये स्टार लगा लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है एल्गी। एल्गी किसमें आती है, एल्गी को हिंदी में बोलते हैं शैवाल, देसी भाषा में काई। काई किसमें आती है, तो आंसर आएगा थैलोफाइटा में। क्लियर। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पास जड़ तो नहीं होती, जड़ तो नहीं होती, हां लेकिन तने होते हैं और बहुत छोटी 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 क्या होती हैं, पत्तियां। याद रखोगे, वो पेड़ पौधे जिनके पास तना और पत्तियां तो हैं लेकिन जड़ नहीं है, वो किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में। बेटा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है मोस। क्या है एग्जाम्पल है, अब आप बोलोगे जीयू मोस क्यों हुआ है, गूगल पे देख लेना। मोस एक प्रकार की घास टाइप समथिंग होती है, जो पेड़ों की जो जड़ ऊपर जमीन में आ जाती है ना, जड़ों के ऊपर से काई सी लग जाती है, और जैसे हम उस घास को उठाते हैं ना तो वो सारी की सारी उठ जाती है, उसके नीचे जड़ी नहीं होती है, नहीं होती है ना, तो उसे बोलते हैं मोस। क्या बोलते हैं, तो मोस किसके अंदर आता है, मोस आता है ब्रायोफाइटा के अंदर। टेरिडोफाइटा कौन होता है बेटा, टेरिडोफाइटा वो होता है जिसके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीव्स भी है। एग्जांपल बताना, पेड़, वाह भाई वाह। बेटा एक बात बताओ, रूट, स्टेम और लीव तो सभी के पास है, हाँ है ना, नीम का भी, आम का भी, तो क्या इसमें नीम आम का भी पेड़ आ जाएगा, नहीं बेटा। ये तो देखो टेरिडोफाइटा है किसका एग्जांपल, टेरिडोफाइटा उसका है जिसके पास बीज नहीं है, लेकिन नीम और आम के पास क्या होते हैं बेटा, ये प्लांट का एग्जांपल है फर्न। क्या है, FERN, फर्न। बस इसको किस नाम से जाना जाता है, फर्न के नाम से, इसको मोस के नाम से और इसको एल्गी के नाम से। अब ये क्या होते हैं मोस और फर्न, किसी को ज्यादा चुल है जानने की तो गूगल पे सर्च कर लेना, मोस क्या होता है और फर्न क्या होता है। क्लियर, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम इसे लगा दें। हमें आज में मैं चाहता हूं कि आपकी बायो कंप्लीट हो जाए। हमारे दो ही टॉपिक रहते हैं, एक तो किंगडम्स और दूसरा रहता है ब्रेन वाला, है ना। उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट बायो कंप्लीट हो गया। छोटे मोटे डिजीज मिसलेनियस रहते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं, वहां से बच्चे देख लेते हैं। प्रवेश सर साइंस बहुत बार बता रखा है मैंने, आपको वहां मिल जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी है। देखो
क्या मैं पेज टर्न कर दूं, यस या नो? इधर ध्यान दो। फिर उसके बाद अब हमें किसके पास पढ़ना है बेटा, जिसके पास सीड, जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हो ऑलमोस्ट सभी के पास क्या होती है, सीड प्रेजेंट। सीड क्या होती है बेटा, फुई फंगस, वो पेड़ नहीं होता, वो अलग से किंगडम आता है, किंगडम फंगी, है ना। फुई तो अलग से ही है, फुई एनिमल होती ही नहीं है ना, ना फुई प्लांट होती है, तो फुई का तो अलग से जगत है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, जिसके पास बीज होते हैं या नहीं होते, बीज उपस्थित। अब देखा गया जिस भी पेड़ पौधे के पास बीज होते हैं, 90% पेड़ जो आप देखते होंगे वो सारे कैसे होते हैं, बीज उपस्थित वाले होते हैं। हमने देखा कि जिसके भी पास बीज उपस्थित होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्त बीजी, और एक होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीजी। एक होता है आवर्त बीजी और दूसरा होता है अनावर्त बीजी। देखो समझा दूं, मैं लिख लिया। जिसके भी पास बीज होते हैं ना, हमने उसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया। जिसके बीज नंगे हैं, नंगे समझ रहे हो, जिसके बीज साफ सरेआम दिख रहे हैं, और जिसके बीज ढके हुए हैं। जिसके बीज, पेड़ दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसके बीज सरेआम दिखते हैं और दूसरा वो जिसके बीज ढके हुए होते हैं। जैसे हमारे कपड़े होते हैं, ऐसे ही बीज को ढकता कौन है, फूल। कौन ढकता है, तो एक पेड़ पौधे वो होते हैं जिनके पास फूल है और एक वो जिसके पास फूल नहीं है। बेटा इसके होते हैं नग्न बीज। कैसे होते हैं, पेपर में पूछा जाता है जिम्नोस्पर्म के पास क्या होते हैं, तो हिंदी में आएगा नग्न बीज, इंग्लिश में बोलते हैं सीड्स आर नेक्ड। सीड्स आर नेक्ड, नेक्ड यानी कि सरेआम दिख रहे हैं, क्लियर। और इसके जो सीड्स होते हैं, इसके सीड्स कैसे होते हैं, सीड्स आर कवर्ड विद फ्लावर। सीड्स ढके हुए होते हैं, सीड्स आर कवर्ड, किससे कवर्ड होंगे बेटा, फ्लावर से। सीड्स आर कवर्ड विद फ्लावर्स। तो जिन भी पेड़ पौधों पे फूल लगते हैं वो सारे किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म में। इसी वजह से एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं, तो पेपर में पूछा जाता है फ्लावरिंग प्लांट किसे बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं। चले आगे, कर दो पेज टर्न, देख लिया। अब देखो, आप ये फ्लावर फ्लावर पढ़ रहे हैं तो एक बार फ्लावर ही को ही देख लेते हैं। बेटा फ्लावर में मेल भी होता है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं या बायसेक्सुअल, दोनों ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लावर कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल। मतलब उसी फूल में लड़का होगा और उसी फूल में, अभी मैंने पिंक कलर से बनाई है, आप खुद ही बता दो लड़का है या लड़की, पक्का, क्योंकि जी ये पिंक कलर से है तो ये है लड़की। अब इस लड़की के चारों तरफ ये मंडरा रहे हैं, अब आप खुद ही बता दो ये कौन है, लड़के हैं या लड़की हैं, लड़के। और देखो एक के पीछे कितने मंडरा रहे हैं है ना। जाओ, ये बीच में फीमेल है, फीमेल के चारों तरफ ये मेल मंडरा रहे हैं, और ये हमारे गुलाब के फूल की पत्तियां हैं। गुलाब के फूल की क्या है, क्या एक फूल इसी प्रकार से होता है, और फिर इस पत्ती के नीचे आपने देखा होगा हरे रंग की दो पत्तियां भी होती हैं, ऐसे होती है ना। ये हरे रंग की दो पत्तियां होंगी और फिर नीचे पकड़ने की डंडी होगी, डंडी से तो पकड़ के दोगे, लो जानू है। तो ये पकड़ने वाली डंडी होती है। कभी ऐसे करा है, वो मुझसे प्यार करती है, वो नहीं करती, करती है नहीं करती, ऐसे करके पत्तियां तोड़ी, आखिरी में दो पत्ती बची। हाँ मैंने तो बहुत किया है कि वो मुझसे प्यार करती है और नहीं करती, ऐसा करके जो आखिरी पत्ती आती है फिर वही सच होता है।
लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, है ना, नहीं घुसते हैं इसमें। बेटा मैं भी तुम्हारी उम्र से निकल के आया हूं, है ना। क्या कह रहा है, आपकी उम्र, आपकी उम्र में कितने साल का है तू? नहीं एक मिनट, कितने साल का है? 22 का, छोटा ही है, 2 ही साल, ज्यादा नहीं। अब देखो इधर ध्यान दो, एक एक्सपेरिमेंटल एज होती है हर लड़के लड़की में आती है 17 से 20 तक की उम्र, है ना, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन एक उम्र के होने के बाद सीरियस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो बीच वाली लड़की देख रहे हो ना, लड़की, इस लड़की के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? बीच की इसकी जो गर्दन है उसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? और अंदर वाले इस हिस्से को बोलते हैं ओवरी। अब ये सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये स्त्री के हैं या पुरुष के हैं? जल्दी बताओ, ये तीनों हिस्से स्त्री के हैं पुरुष के हैं? बेटा इन स्त्री के हिस्सों को बोलते हैं हिंदी में स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। कार्पल या फिर, पेपर में पूछा जाता है स्त्री प्रजनन अंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो आंसर क्या आएगा? कार्पल। समझ में आ गया? और कार्पल को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 3। ऊपर वाला स्टिग्मा, नीचे वाला ओवरी, और बीच वाला स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। याद रखोगे। अब ये जो मंडरा रहे हैं ये कौन थे? लड़के थे। ये लड़कों के ऊपर की जो आप मुंडी देख रहे हो, इस मुंडी को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? इस मुंडी को क्या बोलते हैं? एंथर। इस डंडी को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। अब ये मेल का हिस्सा है या फीमेल का? मेल वाले को बोलते हैं पुंकेसर। मेल वाले को बोलते हैं पुंकेसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, मेल को बोलते हैं स्टेमन, फीमेल को बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। स्टेमन को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 2, एंथर और फिलामेंट। और कार्पल को कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 3, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बेटा ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना, ये सारे होते हैं प्रजनन अंग। क्या होते हैं? और यही जरूरी होते हैं। यही क्या होते हैं? इसके अलावा फूल में जो भी चीज आप देखोगे वो सब सजावट के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? उनका कोई काम नहीं होता। जैसे फूल की पत्तियां, ये जो ऊपर लाल रंग की आप पत्तियां देख रहे हो, इनका कोई काम भी होता है या सिर्फ सजावट के लिए होती हैं? सजावट के लिए होती हैं। इन फूल की पत्तियों को बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पता ही होगा आप सब लोगों ने। इन फूल की ऊपर वाली पत्तियों को बोलते हैं PATALS, पेटल्स। क्लियर? और ये जो नीचे जो हरे रंग की पत्तियां होती है ना, जो फूल को सपोर्ट करती हैं, बेटा इन्हें बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल और पेटल। तो पेपर में पूछा जाता है फूल के सजावटीय अंग क्या हैं? व्हाट आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर? तो आंसर आएगा पेटल एंड सेपल। क्लियर? समझ में आ गया? अब सुनना बहुत ध्यान से। फूल से फल बनता है या फल से फूल? पहले फल होता है फिर किसमें चेंज होता है? पहले फूल होता है फिर किसमें चेंज होता है? फल में, है ना। तो फूल से क्या बनता है? अब सुनना ध्यान से, इस फूल के सारे हिस्से झड़ जाएंगे, सारे हिस्से केवल एक हिस्से के, और वही हिस्सा फल में परिवर्तित होगा। बताओ, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फूल का कौन सा हिस्सा फल में परिवर्तित होता है? बेटा ये फूल की पत्तियां हैं, झड़ जाएंगी। ये जो लड़के मंडरा रहे हैं ये भी झड़ जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगी? ये ओवरी। और ओवरी ही किसमें चेंज होती है? फ्रूट में। तो लिखो, फूल की ओवरी फल में परिवर्तित होती है। स्टार लगा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फूल की ओवरी फल में क्या होती है? परिवर्तित होती है। क्लियर है यहां तक सभी को? कर दो क्वेश्चन? सो रहे हो? नहीं सो रहे? चलो अब देखो, अब एक बात बताओ, ये एक पेड़ है, यहां पर एक पेड़ है और यहां पर दूसरा पेड़ है। इस फूल को इसकी फूल पसंद आ गई,
तो बेचारा कैसे जाएगा? इंसान तो चला जाता है ना, कुत्ता भी चला जाता है कुत्ते के पीछे, गाय खागड़ के पीछे, मतलब खागड़ गाय के पीछे जो भी चला जाता है, लेकिन ये बेचारा फूल इस फूल को लाइन कैसे मारेगा, यहां तक कैसे जाएगा? इसको उससे प्यार हो गया, कैसे पूछेगा? ये बेचारा पूरी उम्र पार्टी देखता रहेगा, काश है, काश वो मिल जाए है। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, क्या होता है? वो आवाज मारेगा, ए भिरड़ पूरा। तो भिरड़ क्या करेगी? भिरड़ उस फूल पे बैठेगी, उस फूल का एंथर उठाएगी, फिर उस फूल की स्टिग्मा के ऊपर जाके छोड़ेगी। ऐसे तो करते हैं ना फूल रिप्रोडक्शन, हाँ या ना? क्या प्लांट रिप्रोडक्शन ऐसे ही करते हैं कि एक फूल का तो एंथर और दूसरे फूल की ओवरी आपस में जाएगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन से पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, पोलिनेशन। पोलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागन। बेटा परागन का मतलब क्या होता है बताओ? अभी बताया था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू ओवरी ऑफ द अनदर फ्लावर। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द ओवरी ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर की ओवरी के पास पोलन ग्रेन का पहुंच जाना, यानी पुरुष युग्मज का पहुंच जाना, उसे ही क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्लियर? अब पोलिनेशन दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है इंग्लिश हिंदी नाम से मिलेगा, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागन, एक होता है समय परागन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। इसको हिंदी में भी क्रॉस परागन बोलेंगे। एक होता है स्वयं परागन और दूसरा होता है क्रॉस परागन। क्या होता है, कैसे होता है, देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये फूल है, ये भी एक फूल है, और ये दूसरा पेड़ है, ये उसका फूल है। अब देखो ध्यान से, ये प्लांट नंबर ए है और ये प्लांट नंबर क्या है बेटा? इसके एंथर को थोड़ा ध्यान से समझना। इस फूल के एंथर को, एंथर मेल या फीमेल? मेल। इस फूल के एंथर को इसकी ओवरी पसंद आ गई, और अगर ये यहां से यहां तक पहुंच गया तो बताओ पेड़ सेम है अलग अलग? ये एक पेड़ था, ये दूसरा पेड़ था, तो पोलिनेशन हुआ है वो दो पेड़ों के बीच में हुआ है ना, दो अलग अलग पौधों के बीच में हुआ है। इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। बेटा क्रॉस पोलिनेशन में देखो ध्यान से, क्रॉस पोलिनेशन में प्लांट सेम है अलग अलग है? प्लांट डिफरेंट है, और फ्लावर भी क्या है? ऑब्वियस ही बात है, अगर प्लांट अलग होगा तो फ्लावर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। प्लांट के अंदर अंदर ही एक फ्लावर से एंथर और दूसरे फ्लावर की ओवरी के पास चला जाए तो इस बार फ्लावर क्या है? सेम है अलग अलग है? फ्लावर तो अलग अलग है, लेकिन प्लांट क्या है? देखो अगर इसका एंथर इसकी ओवरी के पास चला जाए तो एंथर और ओवरी जो है वो प्लांट सेम की है, तो इसे बोलेंगे कौन सा पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन भी दो प्रकार का होता है, इधर ध्यान दो एक बार सारे। बेटा इसका एंथर और इसकी ओवरी, ऐसा भी हो सकता है कि इसी का ही एंथर और इसी की ही, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो सबसे आसान तरीका तो यही है ना कि इसी का एंथर किसके पास चला जाए? इसी की ओवरी के पास। तो सेल्फ पोलिनेशन भी कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। एक तो जिसमें प्लांट तो क्या है? सेम, और फ्लावर भी क्या है? सेम। और एक वो जिसमें प्लांट तो क्या है? सेम, लेकिन फ्लावर क्या है? डिफरेंट। फ्लावर क्या है? डिफरेंट। बेटा इनका ना नाम होता है, क्या होता है इनका? जो पेपर में पूछा जाता है, और इनके नाम है ना सेम रहेंगे। याद रखना, जब भी प्लांट और फ्लावर दोनों क्या है? सेम, यानी उसी फूल का एंथर और उसी फूल की ओवरी में क्या हो जाए? रिप्रोडक्शन हो जाए, इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी।
What do you mean by autogamy? Autogamy is the reproduction between the same flower of a same plant. Clear? और यदि प्लांट सेम है लेकिन फूल अलग है, इसको बोलोगे गिटनोगेमी। गिटनोगेमी। बेटा ओटो का मतलब होता है प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम, गिटनो का मतलब होता है प्लांट तो सेम लेकिन फ्लावर अलग। और अगर प्लांट भी अलग है फ्लावर भी अलग है तो इसको बोलोगे जीनो, XENO, जीनोगेमी। याद रखोगे? तो पोलिनेशन 3 प्रकार का होता है, ऑटोगेमी, गिटनोगेमी और जीनोगेमी। वैरायटी में अलग रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? रिप्रोडक्शन स्पीसीज सेम रहनी चाहिए तो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, कैसे समझाऊं मैं आपको, क्या एक बिल्ली का और एक कुत्ते का रिप्रोडक्शन हो सकता है? क्या बच्चा बन जाएगा? बनेगा ही नहीं। लेकिन एक जंगली बिल्ली और एक देसी बिल्ली का हो जाएगा? हो जाएगा। स्पीसीज सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का नाम क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका या फिर फेलिस कैटस, तो पीछे क्या है? कैटस। तो जिस जिसके नाम के पीछे कैटस आता है ना, उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाएगा। चले आगे, हाँ या ना? अब देखो नेक्स्ट, अब पोलिनेशन के तरीके, मेथड ऑफ पोलिनेशन। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी लिखते हैं मेथड ऑफ पोलिनेशन, परागन के तरीके। एक बात बताना, वहां से वहां, उस फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कौन लेकर गया था? कौन कौन लेकर जा सकता है? हो सकता है हवा चल रही हो सकता है क्या चल रही हो? हवा से उसका एंथर उड़ के उसकी ओवरी के पास चला जाए, हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका क्या है बेटा? वायु परागन। वायु परागन यानी कि बाय एयर। दूसरा क्या होता है? वाटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल परागन। इंग्लिश के नाम बाद में लिखूंगा, अभी हिंदी का नाम लिखा रहा हूं। हो सकता है पानी ले जाए, यहां से पानी, बाढ़ आ रही हो या बारिश आ रही हो, एंथर टूट के किसी की ओवरी के ऊपर चला जाए, तो जल परागन। तीसरा क्या हो सकता है? इंसेक्ट्स यानी कि बिरड़ ले जाए, है ना, कोई और माने तितली ले जाए, कोई भी ले जाए। इंसेक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं कीट मकोड़े, तो कीट परागन। कीट यानी कि इंसेक्ट्स। क्लियर? और क्या हो सकता है? पक्षी, है या ना? हो सकता है कोई चिड़िया आ जाए और चिड़िया उठा ले, पक्षी परागन। और क्या हो सकता है? कोई जानवर आ जाए, है या ना? कोई जानवर भी तो लेके जा सकता है, जंतु परागन। और एक हो सकता है कौन सा? बैट्स। बैट समझ तो, बैट यानी कि चमगादड़। हो सकता है चमगादड़ आए और ले जाए, तो इसको बोलते हैं चमगादड़। हाँ नहीं बेटा, चमगादड़ बर्ड्स में नहीं आएगा, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। अब इनका ना नाम होता है, क्या होता है इनका? और इनका जो नाम है वो आप लिख सकते हो। वायु परागन को बोलते हैं इनीमोफिलस पोलिनेशन। वायु परागन को क्या बोलते हैं? इनीमोफिलस पोलिनेशन। जल परागन अगर जल के द्वारा गया है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलस। हिंदी में नाम इनका ऐसा कैसा होता है जैसे मैंने लिख रखा है हाइड्रोफिलस। बेटा कीट को बोलते हैं एंटीमोफिलस। कीट को बोलते हैं अगर कीड़े मकोड़े लेके गए हैं तो एंटीमोफिलस, पक्षी लेके गया है तो ऑर्निथोफिलस। पक्षी लेके गया तो ऑर्निथोफिलस। जंतु यानी कि जानवर, और जानवर हमें कहां देखने को मिलते हैं? जू में, है ना, तो जूफिलस। तो अगर जंतु परागन है तो क्या आंसर आएगा? जूफिलस पोलिनेशन। और अगर चमगादड़ के द्वारा है तो आंसर आएगा चिरोप्टोफिलस। चिरोप्टोफिलस पोलिनेशन। क्लियर? पेपर में ना इंसेक्ट से पूछा जाता है कि एक भिरड़ या मधुमक्खी आई और एंथर उठा के स्टिग्मा या ओवरी पे डाल दिया, तो बताओ ये कौन सा पोलिनेशन है? बेटा भिरड़ क्या है? एक प्रकार के कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े तो इंसेक्ट के लिए आंसर क्या आएगा? एंटीमोफिलस।
फिलस। कर दो पेस्ट डन। फूल का कौन सा हिस्सा फल में परिवर्तित होता है? ओवरी। फूल का कौन सा हिस्सा फल में परिवर्तित होता है? ओवरी। क्लियर? कर दो पेस्ट डन, यस या नो? बेटा अब हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में। किसके बारे में? जंतु जगत। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। क्लियर? अब है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये चैप्टर कम से कम भी अकेला एनिमल किंगडम कम से कम भी 4 दिन का चैप्टर है, तो मैं जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूं और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर? सबसे पहले बेटा अब इसमें संघ पढ़ने हैं। एनिमल तो किंगडम है ना, और हम भी किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। अब मैंने आपको लिखवाया था किंगडम के बाद अगला लेवल क्या था? फाइलम। याद है? संघ। तो हमें संघ पढ़ना है। तो एनिमल जगत के अंदर बहुत सारे संघ आते हैं। सबसे पहला आता है पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा फाइलम। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी लिखूंगा। अगला आता है सीलनट्रेटा। फिर उसके बाद आता है नाइडेरिया। नाइडेरिया की इंग्लिश में स्पेलिंग है CNI। सीलनट्रेटा। एक सेकेंड, नाइडेरिया की वजह से टीनोफोरा लिख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। टीनोफोरा। फिर उसके बाद अगला आता है, इंग्लिश हिंदी ये नाम सेम रहेंगे, प्लेटी हेल्मिंथेस। इसको हिंदी में, सिर्फ इसको हिंदी में बोलते हैं चपटे प्राणी। चपटे प्राणी। फिर उसके बाद अगला आता है एस्केलमिंथस। प्लेटी हेल्मिंथस। फिर उसके बाद आता है एस्केलमिंथस। ये आने के बाद फिर नेक्स्ट आता है एनिलिडा। फिर आता है आर्थ्रोपोडा। सब लिखवा दूंगा, बस ये नाम थोड़े से आपको पता है, बड़े हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद आता है इचिनोडर्मेटा। फिर उसके बाद लास्ट आता है कोरडेटा। आपको ना नाम आसान, नाम मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको इनका काम बताऊंगा ये बड़े आसान है। कोरडेटा, CHORDATA। लिखवा दूंगा आपको। ज्यादा पंगों में मत पढ़ना, सिर्फ पंगों में मत पढ़ना। याद रखना पोरीफेरा, पोरी यानी कि छेद। इनके शरीर में क्या होते हैं? छेद होते हैं। क्या होते हैं? इनके शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पंज। क्या एग्जाम्पल है बेटा? स्पंज। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है कि स्पंज का संघ कौन सा है, तो सारे के सारे स्पंज किस में आते हैं? पोरीफेरा में। क्लियर? फिर उसके बाद सीलनट्रेटा। बेटा सीलनट्रेटा में आती है जेलीफिश। क्या आती है? पेपर में पूछा जाता है जेलीफिश, और दूसरा आता है हाइड्रा। जेलीफिश और हाइड्रा जैसे जीव किस में आते हैं? तो आंसर आएगा सीलनट्रेटा में। टीनोफोरा में क्या आता है बेटा? टीनोफोरा में आते हैं समुद्री अखरोट। समुद्री अखरोट आपको लगा होगा कि कोई सब्जी होगी या कोई फ्रूट होंगे। बेटा एक प्रकार का जीव होता है समुद्री अखरोट। समुद्री अखरोट ये वो जीव होते हैं जो रात को चमकते हैं समुद्र के अंदर। जो रात को समुद्र के अंदर चमकते हैं उन्हें ही बोलते हैं सी वॉलनट, यानी कि समुद्री अखरोट। सी वॉलनट्स। अखरोट को इंग्लिश में बोलते हैं वॉलनट, WALNUT। तो सी वॉलनट का क्या है? टीनोफोरा। बेटा प्लेटी हेल्मिंथस में आता है चपटे प्राणी। आपने टॉम एंड जेरी देखा है बचपन में? जैसे ही टॉम के ऊपर से गाड़ी चली जाती थी तो टॉम बिल्कुल कागज जितना पतला हो जाता था ना। ओगी एंड द कॉकरोचेस में जब ओगी कॉकरोचेस को से मारता था तो बिल्कुल पतले से हो जाते थे ना। तो ऐसे ही पतले पतले जीव होते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म। क्या था बेटा? टेप वॉर्म। टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक। टेप वॉर्म और लीवर फ्लूक ये जानवर हमें कहां मिलते हैं? प्लेटी हेल्मिंथस संघ में। क्लियर?
आपने सुना है कुत्तों में, जो भी कुत्ता पालता है उसे पता होगा, डिवॉर्मिंग होती है कुत्तों की हर दूसरे तीसरे महीने में। उनके शरीर में से ना कीड़े हो जाते हैं, तो उन्हें दवाई देनी पड़ती है, उनके शरीर में से कीड़े निकालने पड़ते हैं। तो जो कीड़े होते हैं ना वो टेप वॉर्म से होते हैं, बहुत पतले पतले से कीड़े होते हैं। आप यूट्यूब पे देखना, कुत्तों की डिवॉर्मिंग होती है तो वो टेप वॉर्म और लिवर फ्लू की होते हैं। बड़े चपटे से पतले जैसे, बिल्कुल पतले कागज जैसे जीव होते हैं टेप वॉर्म्स। एस्केलमिंथस में आते हैं पेट के कीड़े, राउंड वॉर्म्स। वो सुना आपने, छोटे बच्चे के क्या हो जाता है जो मीठा खाता है, चुरनिये, चुरनी सुना है? तो चुरनिये किस में आते हैं? एस्केलमिंथस में। क्लियर? राउंड वॉर्म्स, चुरनिये तो बोलते होंगे ना, चुरने। हाँ तो चुरने जो भी है, वट एवर इट इज, आप समझ गए ना। ज्यादा मीठा मत खाना वो बड़ों के भी हो जाते हैं राउंड वॉर्म्स, एस्केलमिंथस। बेटा एनीलिडा में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनीलिडा में आता है अर्थवॉर्म। क्या आता है? अर्थवॉर्म समझते हो? केचुआ। केचुआ किसमें आता है? तो आंसर आएगा एनीलिडा में। साथ में क्या आता है? साथ में आता है वो देखा आपने, जोक, चिपक जाता है जो जोक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीच। क्या बोलते हैं? लीच। जो खून पीता है, खून चूसता है जो, उसे लीच। तो अर्थवॉर्म और लीच किस में आते हैं? तो आंसर आएगा एनीलिडा में। क्लियर? फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? अच्छा बीच में एक और रह गया, मोलुस्का। एक और रह गया, मोलुस्का। लेकिन आर्थ्रोपोडा में कौन आता है बेटा? आर्थ्रोपोडा में आते हैं कीड़े मकोड़े, कीट मकोड़े। बेटा कीट मकोड़े किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। अब सुनो ध्यान से, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? कीड़े मकोड़े। हाँ या ना? इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर क्या है? कीड़े मकोड़े। तो पेपर में पूछा जाता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आंसर कहेगा आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। बेटा इचिनो का मतलब होता है नोकीली। इचिनो का मतलब क्या होता है? डर्मा का मतलब होता है स्किन, जिसकी स्किन पे नोकीली, नोकीली क्या हो? कांटे, कांडे, जो भी आप बोलना चाहते हो, है ना। जिसकी स्किन पे कांडे हो, कांटे हो, जिसकी स्किन नुकीली हो, वो सारे किस में आएंगे? इचिनो डर्मेटा में। इसका एग्जांपल है स्टारफिश। क्या एग्जांपल है बेटा? पेपर में पूछा जाता है स्टारफिश किस में आती है? तो आंसर क्या आएगा? इचिनोडर्मेटा। और जितने भी जानवर आप देखते हो, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बंदर, हम सब किस में आते हैं? कोरडेटा में। छिपकली, बंदर, मगरमच्छ, सांप, जितने भी जानवर रह गए हैं वो सारे किस में आते हैं? कोर। चिड़िया, ये सारे किस में आते हैं? कोरडेटा में आते हैं। बीच में एक और रह गया, वो लिख लो। एक और है जिसका नाम है मोल्यूस्का। क्या नाम है? मोल्यूस्का। बीच में एक और रह गया जिसका नाम है मोल्यूस्का। बेटा मोल्यूस्का कौन होता है? मोल्यूस्का वो होता है जिसके लिख लो सीधा, ऑक्टोपस। पेपर में पूछा जाता है ऑक्टोपस किस में आता है? तो आंसर क्या आएगा? मोल्यूस्का। क्लियर? अब मैं आप लोगों से पूछ लूं कुछ, बताओ जल्दी से। अर्थवॉर्म किस में आते हैं? केचुए। केचुए किस में आते हैं? एनलिडा में। हम किस में आते हैं? हमारा संघ कौन सा है? कोरडेटा। अच्छा लीच का क्या है? लीच का जोक, जो खून पीती है, एनिलिडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े। तो पेपर में पूछा जाता है ऑल इंसेक्ट्स, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब किस में आते हैं? तो आंसर क्या आएगा? आर्थ्रो। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? सीलनट्रेटा। किसको जाना जाता है? समुद्री अखरोट के नाम से टीनोफोरा। किसके नाम से? टीनोफोरा। बेटा जिसके शरीर में छोटे छोटे छेद हो, पोरीफेरा। और पोरीफेरा का एग्जांपल क्या है? स्पंज। पेट के कीड़े, राउंड वॉर्म्स, एस्केलमिंथस। और चपटे प्राणी किसमें आएंगे? प्लेटीहेल्मिंथस। बोलना नहीं आता सर, है ना? प्लेटीहेल्मिंथस। और जिसकी स्किन पैनी हो, नुकीली हो, इचिनोडर्मेटा। कैंसर आएगा? इचिनोडर्मेटा। हम किस में आते हैं? कोरडेटा में। अब बेटा कोर डेटा पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कोर डेटा। पढ़े इसके बारे में। चलो, तो कोर डेटा को ना हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया।
कोर डेटा को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। नंबर एक पिस्कस, क्या आंसर होता है बेटा? पिस्कस। और दूसरा आता है टेट्रापोडा। दूसरा क्या आता है? टेट्रापोडा। अब देखो, हमें आज में भाई हमारी कंप्लीट तो नहीं हो पाया, ब्रेन तो रह जाएगा, लेकिन ये एक बार करते हैं। देखो बेटा, पिस्कस का मतलब होता है मछली। आज के बाद आप मछली को फिश नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पिसिस। पिस्कस, पिसिस, जो भी आप बोलना चाहते हो। मछली, जितनी भी मछलियां हैं सारी किसमें आती हैं? पिसिस में आती हैं। अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं? अंडे देती हैं बच्चे। सारी मछली अंडे देती है। और जो भी जानवर क्या देता है? अंडे, उनको बोलते हैं ओवीपेरस। क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब होता है अंडे देना। जमीन पे रहते हैं, पानी में? पानी में। सांस कहां से लेती है? सांस कहां से लेती है? गिल्स। मछलियों में स्किन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? गिल्स। ये यहां से क्या लेती हैं? सांस लेती हैं। क्लियर? अच्छा, इनके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 2। इनके दिल में कितने कोष्टक यानी कि चैम्बर कितने होते हैं? 2। वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। कैसी ब्लडेड होती हैं? कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में बोलते हैं शीत रक्ततापी। शीत रक्त। इनका खून ठंडा होता है, इसी वजह से इनका खून क्या होता है बेटा? ठंडा। अंडे देती हैं बच्चे, क्या देती हैं? अंडे। चलें अब आगे। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है टेट्रापोडा। बेटा टेट्रा का मतलब 3, वेरी गुड। मोनो का मतलब 1, डाई का, ट्राई का और टेट्रा का। बेटा टेट्रा यानी कि 4, पोडा यानी कि पैर, मतलब वो जीव जिनके कितने पैर होते हैं? जैसे इंसान। अब आप बोलोगे इंसानों के कौन से हुए हैं? बेटा इंसानों के 2 हाथ और 2। इंसान आर सपोज टू मूव विद 4 लेग्स। हम पहले कैसे चलते थे? इन चारों की मदद से चलते थे। तो जो भी जीव जिसके 2 हाथ 2 पैर बोल लो, या चारों पैर बोल लो, या चारों हाथ बोल लो, वो सारे क्या होते हैं? टेट्रापोडा। क्या मेंढक टेट्रापोडा है? क्या छिपकली है? गाय, कुत्ता, बंदर, हम सब क्या हैं? टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा को भी हमने कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 4 भाग में। पढ़े वो 4 भाग कौन से हैं? बस ये टेट्रापोडा कंप्लीट कर लो, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब 4 हाथ या 4 पैर, या फिर 2 हाथ और 2 पैर। क्लियर? अब इसको भी हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिया बेटा? 4 भाग। वो 4 भाग कौन से हैं? देखना। सबसे पहला आता है एम्फीबियंस। क्या आता है? एम्फीबियंस को हिंदी में बोलते हैं उभयचर। एम्फीबियंस को बोलते हैं उभयचर। दूसरा आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। तीसरा आता है हमारा एव्स। आपको पता? अच्छा, पक्षी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेकिन आज के बाद बर्ड्स नहीं बोलना, क्या बोलना है? एव्स। बर्ड नहीं होता, पक्षी। क्लियर? पक्षी यानी कि एव्स। अब एक लास्ट आता है जिसको बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी। आप सब लोग क्या हो? स्तनधारी। हम सब क्या हैं? मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी। पढ़ेंगे अब मैंने इन चारों को एक एक करके पढ़ना है। बेटा इन चारों में से देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है एम्फीबियन को। किसको पढ़ना है? एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। बेटा इसका मतलब होता है वो जीव जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी। ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उन जीवों को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। बेटा जब वो जमीन पे होते हैं तो किससे सांस लेते हैं? स्किन से। कहां से सांस लेते हैं? और जब वो एक सेकंड, जब वो जमीन में होते हैं तो कहां से सांस लेते हैं? अपने लंग्स से।
और जब पानी में होते तो कहां से सांस लेते हैं? स्किन से। याद रखोगे। एग्जाम्पल बताना इसका। एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। समझते हो फ्रॉग? फ्रॉग मेंढक। मेंढक जो है जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी, और जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। मेंढक अंडे देता है, बच्चे देता है, और जो भी अंडे देता है उसे ओवी या वीवी? ओवी पैरस। ओवी यानी कि जो क्या देता है? अंडे। एक बात बताओ, क्या मैं मेंढक को बीच में से काट दूं, बराबर कटेगा? हाँ या ना? दो हाथ, दो पैर उस तरफ जाएंगे, दो पैर उस तरफ, एक आंख उस तरफ, बराबर कटेगा? हाँ या ना? और जिसको भी हम बीच में से काटते हैं और अगर वो बीच में से काटने से बराबर कटता है उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। इतना बड़ा नाम मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिख दिया है। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपक्षीय सम्मति। द्विपक्षीय सम्मति। आपने खुद की लैंग्वेज में लिख लो, जिसको बीच में से काटने से बराबर कट जाए वो सब क्या होते हैं? द्विपक्षीय सम्मति। अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं। खून कैसा होता है? गर्म या ठंडा? ठंडा। ये कैसे होते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड। और जो भी जानवर कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना वो होते हैं सीजनल। क्या होते हैं? मतलब क्या आपको मेंढक हर साल, पूरे साल दिखते हैं या किसी किसी सीजन में? किसी किसी सीजन में। समझ में आ गया? क्या मेंढक बारहमासी जीव है? नहीं, बारहमासी जीव हो ही नहीं सकते। क्या छिपकली बारहमासी है? नहीं बेटा, इनका खून पहले ही ठंडा होता है, और अगर ये तापमान चेंज हो गया यानी ठंड हो गई तो इनका खून जम जाएगा। पहले ठंडा है, वो ठंडा होकर जम जाएगा और ये चौक हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो इसी वजह से छिपकली देखना सर्दियों में कहीं डूब के रहती है, कहीं किसी कपड़ों में, कहीं किसी कोने में रहती है ना? हाँ या ना? ऐसे होता है ना? क्योंकि ये सारे जीव कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में बोलते हैं शीत रक्त तापी। क्लियर? एक लास्ट बात और बता दो, इनके दिल में कितने चैम्बर? इनके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 3। इनके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो आंसर आएगा 3। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। क्या आता है? रेप्टाइल्स कौन होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं। जो क्या कर चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं? बच्चे बेटा अंडे देते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओवी पैरस। क्या बोलते हैं? ओवी। बेटा सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल, क्योंकि इनको भी अगर मैं बीच में से काटूंगा तो ये बराबर कट जाएंगे। एग्जांपल बताना। सांप, सांप की बामनी, है ना? सांप की ताई, सांप का चाचा। लो जी, 4 एग्जांपल दे दिए, बता रहे हैं बेटा। स्नेक हो गया, छिपकली होगी, लिजर्ड, क्रोकोडाइल हो गया, है ना? गिरगिट हो गया। ये जो भी रेंग कर चलते हैं सबके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? एग्जैक्टली। तो याद रखना, रेप्टाइल्स के दिल में, इनके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। कौन है वो? वेरी गुड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। बेटा क्रोकोडाइल के में कितने होते हैं? 4। याद रखोगे? सिर्फ मगरमच्छ के दिल में 4 चैम्बर होते हैं, अदरवाइज बाकी इन सब के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। क्लियर? अच्छा, बायलेटरल का मतलब क्या होता है? बीच में से काटने से बराबर कट जाए। वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? बेटा ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कभी भी देखना, अगर आप जू में जाओगे, अगर आप जू में जा रहे हो तो आपको सर्दियों में तो मगरमच्छ ऊपर दिखेगा, लेकिन गर्मियों में मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है, क्योंकि पानी गर्म होता है ऊपर से, तो वो नीचे रहता है, क्योंकि नीचे का पानी हमेशा कैसा होता है? ठंडा होता है ना? और लेकिन अगर आप सर्दियों में जाके देखोगे तो आपको मगरमच्छ धूप सेकता हुआ दिखेगा। तो ये सारे सीजनल जीव होते हैं, ये 12 मासी नहीं होते। तो आपने छिपकली भी देखा होगा, छिपकली भी हमें 12 महीने नहीं दिखती है ना, सर्दियों में छुप जाती है। सांप भी आपने देखा होगा, किसी किसी मौसम में आता है, बाहर निकलता है, अदरवाइज डूब के रहता है। तो ये सारे सीजनल एनिमल्स होते हैं, और जो भी सीजनल एनिमल होते हैं उनका ब्लडेड कैसा होता है? कोल्ड। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है बेटा एव्स। क्या आता है?
एव्स। एव्स यानी कि पक्षी। अब आप बोलोगे जी पक्षी कड़ा था टेट्रापोडा हुए, पक्षी के तो दो पैर हुए हैं। बेटा दो पैर के साथ साथ दो विंग्स भी तो होते हैं ना, तो इनके जो हाथ होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, पंख में। तो लिखो, लिखना चाहते हो तो लिख लो कि देयर अपर लिम्ब, अपर लिम्ब यानी कि हाथ, देयर अपर लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू फेदर्स। ये अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, ये क्या देते हैं, अंडे, अंडे देते हैं, तो ये क्या है बेटा, ओवीपेरस। अच्छा फर्क पता है क्या है, देखो इधर एक बार इधर ध्यान दो, ये भी अंडे देता है, ये भी अंडे देता है और ये भी अंडे देता है। इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क ये है बेटा, इन दोनों के अंडे होते हैं सॉफ्ट, कैसे होते हैं, लेकिन पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं, हार्ड एग्स। तो इनके एग कैसे होते हैं, हार्ड, क्योंकि इनके अंडों के ऊपर एक परत होती है कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम सल्फेट की क्या होती है, एक परत होती है अंडों के ऊपर। खाते हो ना अंडे, नहीं खाते, बॉयज भी नहीं खाते, जो खाते हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कभी अंडे छुए तो होंगे, खाते नहीं तो। ऊपर से हार्ड होते हैं ना, ऊपर से हार्ड होते हैं, और जो भी हार्ड अंडे होते हैं वो किसके होते हैं, पक्षियों के। क्लियर। ओविपेरस। कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, बेटा ये होते हैं वार्म ब्लडेड। याद रखना इस दुनिया में दो ही जीव वार्म ब्लडेड होते हैं, होता है एव्स और दूसरे होते हैं मैमल्स। इनका खून कैसा होता है, गर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्म रक्ततापी। गर्म रक्ततापी। क्लियर। इनके दिल में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। हमारे दिल में भी 4 होते हैं और पक्षियों के दिल में भी कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक लास्ट बात और, इनके पास हड्डी तो होती है, लेकिन इनकी हड्डी कैसी होती है, खोखली। कैसी होती है, क्योंकि इन्हें उड़ना है, हाँ ना। उड़ेंगे कब, जब ये भारी होंगे या हल्के, हल्के। हल्के होने के लिए इनकी हड्डी मजबूत होनी चाहिए, खोखली, खोखली। तो पेपर में पूछा जाता है किस टेट्रापोडा की हड्डियां खोखली होती हैं, तो आंसर रहेगा एव्स। क्या आंसर रहेगा, एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत है, समझ गए ना, कबूतर, मोर, चिड़िया, है ना, पैरेट, जो भी है, तो सारे किस में आएंगे, एव्स में आएंगे। चलिए अब आगे बेटा, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, मैमल। मैं, बेटा इसके मैमल के नाम में मैं आ गया, तो मैं क्या हूं और आप लोग भी क्या हो, बॉयज, सारे बॉयज क्या हैं बड़े गंदे बच्चे हुए हैं। चलो इधर ध्यान दो, अब हमें पढ़ना है मैमल्स के बारे में। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। बेटा नाम से पता चल रहा है, स्तन और धारी, जिसके पास क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहली बात तो हम किसी भी जानवर को मैमल बोलने के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहली बात चेक करेंगे स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। दूसरी बात, ये अपने बच्चों को क्या पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। इनके शरीर में क्या बनता है, दूध बन, क्या इससे पहले किसी के शरीर में दूध बनता था, हाँ या ना, नहीं बनता था ना। लेकिन ये क्या पिलाएंगे अपने बच्चे को, दूध पिलाएंगे। तीसरी बात, ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, ये क्या देते हैं, बच्चे, बच्चे। और जो भी बच्चों को जन्म देता है उसको बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं, जो अंडे को देते हैं ओवी, और जो बच्चों को देते हैं, ये क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वो सारे क्या होते हैं, विविपेरस। एक आखिरी बात और इसमें, बेटा मैमल्स कौन होते हैं, सबसे पहली बात तो इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, दे हैव बैकबोन, दे हैव बैकबोन। एक लास्ट बात और, इनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल। क्या होते हैं, क्या इससे पहले किसी के शरीर पे बाल थे, मगरमच्छ के पे थे, आया ना, चिपकली के पे, बिरड़ के पे, आया ना। अब कुछ बोलेंगे छोटे छोटे तो हो जी बिरड़े पे, वो बाल नहीं होते बेटा, वो उसके बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि ऊपर निकले होते हैं, मैंने बताया था। उन सेल्स को बोलते हैं हम क्या, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं उनको। और इनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो इनकी बॉडी होती है हेयरी बॉडी। क्या कुत्ते के शरीर पे बाल होते हैं, भैंस के पे, आप पे, तो हम सब किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। क्लियर।
अब जल्दी बताओ मेरे को, क्या इनको बीच में से काटेंगे, बराबर कटेंगे? अगर मैं बीच में से काट दूं किसी को और को, तो वो अगर बराबर कट जाएगा, बराबर कट जाएगा तो कैसे सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपक्षीय सम्मति। द्विपक्षीय सम्मति, क्लियर। फिर उसके बाद वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? बेटा हमारा खून गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म को हिंदी में बोलते हैं, चलो दिमाग लगाने लगे हुए हैं, गर्म रक्त तापी, क्लियर। अच्छा, हमारे दिल में कितने चैम्बर? हमारे दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हम डाइप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक, तो लिख लेना ट्राइप्लोब्लास्टिक। ये क्या है, क्यों है, नहीं समझाता, नहीं समझाऊंगा, पंगों में पड़ जाओगे, आपके काम का नहीं है। बस लिखवा दिया गलती से, अभी तक कंट्रोल कर रहा था लेकिन गलती से अब लिख दिया यहाँ पे ट्राइप्लोप्लास्टिक। तो लिख लो कि कैसे होते हैं ट्राइप्लोप्लास्टिक। अब आते हैं काम की बात के ऊपर। देखो सभी, आपको पता है स्तनधारी अंडे देते हैं बच्चे, लेकिन एक स्तनधारी ऐसा है, एक स्तनधारी ऐसा है जो क्या देता है? अंडे देता है। उसका नाम क्या है? एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है उसका नाम है प्लेटिपस। क्या नाम है बेटा? प्लेटिपस। प्लेटिपस ऐसा स्तनधारी है जो क्या देता है? अंडे देता है। दूसरी बात बताओ मेरे को जल्दी से, स्तनधारी जिसकी आंखें सबसे बड़ी हैं, स्तनधारी जिसकी आंखें बड़ी हैं, आंसर आएगा डियर। DEAR या DEER? आप लोग क्या हो मेरे लिए? DEER? आप लोग मेरे लिए हो डियर। और डियर की ही क्या होती है? आंखें सबसे बड़ी होती है, ठीक है। डियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़ या हिरन? हिरन। डियर यानी कि हिरन। तो बेटा हिरन ऐसा स्तनधारी होता है जिसकी आंखें क्या होती हैं? सबसे बड़ी होती हैं, क्लियर। ऐसा स्तनधारी जो खुद सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा स्तनधारी जिराफ। देखा है कभी जिराफ? बेटा सबसे बड़ा स्तनधारी होता है ब्लू व्हेल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जी वेल तो मछली हुआ है, लेकिन उन्हें पता नहीं है वेल मछली नहीं होती, वेल क्या होता है? स्तनधारी होता है, क्लियर। एक बार इतना रिवाइज करो फिर आगे चलते हैं। सारे मैमल के शरीर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। ये अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे। और जो भी बच्चे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वीवी पैरस। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं या बायसेक्सुअल? बेटा ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है लड़का अलग होगा और लड़की अलग होगी। समझ में आ गया? मेल शरीर अलग होगा और फीमेल शरीर अलग होगा। फिर उसके बाद क्या ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं? हाँ या ना? एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, क्या आंसर आएगा? प्लेटिपस। एक ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, प्लेटिपस। ऐसा स्तनधारी जिसकी आंखें बड़ी हैं, डियर। ऐसा स्तनधारी जो सबसे बड़ा है, ब्लू व्हेल। व्हेल मछली है, स्तनधारी स्तनधारी। स्तनधारी वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड यानी सीजनल या बारहमासी? बारहमासी। ये सारे जीव। हाँ, देखो क्या आप ऐसा सोचते हो ले मैं गर्मियां गर्मियां तो वेटिकन आऊंगी, सर्दियां को नहीं आऊं? ऐसा होता है नहीं होता ना? हम 12 के 12 महीने आराम से रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। हमें हमारे ऊपर तापमान परिवर्तन से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिसको भी तापमान बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता वो सारे कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। और जो बीच में से काटने से बराबर कट जाए, बायलेटरल सिमेट्री, क्लियर। और जो टेढ़ा काटने पे बराबर कटता है उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल, क्लियर। ये बात बोलोगे जी वो कौन हुआ है? वो होती है स्टारफिश। क्या होती है? स्टारफिश, जेलीफिश, हाइड्रा, इन सब की होती है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि टेढ़ा काटने से बराबर करती है। क्लियर सभी को? यहां तक आज के लिए इतना काफी है। अब हमारा बायो का एक टॉपिक रह गया ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग। दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है? ये बात बोलोगे जी हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं करता लेकिन क्या पता पढ़ाने के बाद करने लग जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलो।
अभी और क्लास है, फ्री हो गए हो? फ्री हो गए हो? मैथ्स की है, चलो लगाओ भाई।